हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चे को जो टीकाकरण होता है, जो वैक्सीन दिया जाता है उसके बारे में। और ये भीषण इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे मम्मी डैडी ने बहुत परेशान होते हैं कि कौन सा टाइम पे कौन सा वैक्सीन देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, सब के लिए। तो ज़्यादा परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए आपको तो तुरंत हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, और अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो कोई परेशानी का कोई सवाल ही नहीं रखता, क्योंकि हॉस्पिटल में शुरुआती बच्चे को 14 दिन का अंदर ही आपको BCG का जो वैक्सीन आता है वो दिया जाता है। और जो भी वैक्सीन बाद में दिया जाता है उसके लिए आपको पूरा जो चार्ट होता है वो हॉस्पिटल से ही आपको दिया जाता है। तो आपको कोई घबराने का, कोई परेशान होने का किसी भी तरह ज़रूरत नहीं है। क्या है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वैक्सीन के कारण एक वैक्सीन अगर मिस्टेक भी हो गया तो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको फिर दोबारा जब आप वैक्सीन देने के लिए जाते हो, अगर मान लेते हैं कि 10 दिन आपका लेट हो गया, तो आप हॉस्पिटल में जब जाते हो डॉक्टर को आपको सही डेट दिया रहता है, वहाँ पे डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपने एक वैक्सीन मिस्टेक किया, तो डॉक्टर उसी हिसाब से फिर दोबारा आपको वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन आप मिस्टेक करने का नहीं, ये भीषण इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत सारा आज के डेट में बीमारी आ चुका है नया नया। तो आप बिल्कुल ही मिस्टेक मत करिए, टाइम टू टाइम जाके आप वैक्सीन को लिया करिए। और चार्ट के लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। चार्ट आपको हॉस्पिटल से ही पहला, जब बच्चों को पहला वैक्सीन दिया जाता है उसके बाद ही आपको मिल जाता है। वैक्सीन देने के बाद बच्चे को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बच्चे को बुखार आना, हेरिटेज फील करना, बच्चा रोना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए बहुत बार मम्मी डैडी बहुत परेशान होते हैं। बहुत बार क्या होता ही है परेशानी ये। लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा कुछ सोचिए मत, ये एक नेचुरल सिस्टम है और ये होने वाला है। तो आप ज़्यादा कुछ करने का नहीं, इसके लिए अलग से कोई दवाई व कुछ भी बच्चे को खिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी वैक्सीन दिया जाता है तो डॉक्टर आपको वहाँ से ही, और उसका जो बुखार आता है व कुछ होता है उसके लिए भी एक दवाई आपको दिया जाता है। तो वो आप सही टाइम से डॉक्टर को पूछ के अगर आप पिलाते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता। लेकिन ये जो बुखार आता है ये 3 दिन तक बच्चे को रह सकता है, तो आप घबराने का नहीं। और अगर ज़्यादा कुछ परेशानी होता है तो अगर आपका 3 दिन 4 दिन के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है व बच्चा और हेरिटेज फील कर रहा है, तो आप दोबारा फिर डॉक्टर को दिखाओ बच्चों को। इसके लिए आप घर में बैठे मत रहो। 2 टाइप का वैक्सीन आता है, एक पेनलेस आता है और एक पेनफुल आता है। पेनफुल जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है वो आपका पेनफुल वैक्सीन होता है, और जो आपको प्राइवेट में जो बच्चे को दिया जाता है उसमें से ज़्यादातर डॉक्टर रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि पेनलेस वैक्सीन देने के लिए। इसमें पेनलेस और पेनफुल लेके मम्मी डैडी थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होता है कि कौन सा देना चाहिए कौन सा नहीं। तो इसमें ज़्यादा घबराने का भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो वैक्सीन है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो पैसा का है। पेनलेस में थोड़ा महंगा गिरता है और पेनफुल थोड़ा सा कम महंगे होते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर बात करो तो यहाँ पे आपको पेनफुल ही वैक्सीन दिया जाता है और इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगता। और ये जो पेनलेस वैक्सीन होता है इसमें अगर आप प्राइवेट में अगर आप दे रहे हो तो इसमें से बहुत सारा मम्मी डैडी ये सोचता है कि इसमें बच्चों को पेन नहीं होगा व कोई बुखार टुखार जो आता है वो नहीं होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी बच्चों को बुखार जो पेन होता है वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस ये है, साइंस जो कहता है वो है, अगर आप पेनफुल जो वैक्सीन होता है वो एक रोग के लिए एक ही वैक्सीन दिया जाता है, और ये जो पेनलेस वैक्सीन होता है इसमें 2-3 रोगों का एक वैक्सीन होता है। तो इतना ही डिफरेंस है कि आपको अगर आप पेनलेस वैक्सीन लेते हो तो आपको कम वैक्सीन दिया जाता है। मतलब अगर बच्चे को 10 वैक्सीन महीना में दिया जाता है, साल में दिया जाता है, तो इनमें से आपको 5 वैक्सीन में ही काम हो जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो थैंक यू, इतना है आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, और अगर आप और भी ज़्यादा कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट पे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, इतना है आज का वीडियो।